गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, हम लोग अर्लियर क्लासेस में पढ़े हैं कि सेल है क्या, सेल ढूंढे किसने, सेल को देखते कैसे हैं और सेल किन किन तरीके का होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, और सेल के अंदर में या सेल के बना किस चीज़ का होता है, सेल के अंदर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट रहते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। बट यहाँ पर फिर से एक बार हम लोग उसको एक रिवीजन के तौर पर या एक फुल डिस्क्रिप्टिव टाइप का हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेल हम लोग सबको ही जानते हैं कि सेल है क्या, तो सेल को बोलते क्या हैं। तो सेल को हम लोग क्या बोलते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब क्या बोला जाता है कि सेल जो है एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ का एक स्ट्रक्चर बनाने का काम भी करता है और फंक्शनली भी काम करता है, इसलिए हम लोग सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। ये जो दो टर्म है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट को समेटे हुए है। स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग अपने अगर आसपास देखते हैं तो देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब दिखते हैं, और जो नहीं कुछ दिखते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, वो नहीं दिख रहा है, उसको हम लोग देखने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोप। तो हम लोग क्या देख रहे हैं अपने आसपास कि जो हम लोग एनिमल्स देख रहे हैं, प्लांट्स देख रहे हैं, वो बेसिकली बना किसी से है, बना हुआ है सेल से। लेकिन क्या वहाँ पर सिर्फ सिंगल सेल्स है? नहीं, वहाँ सिंगल सेल्स नहीं होकर वो बना हुआ है मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? तो एक सेल के ऊपर दूसरा सेल और दूसरा सेल के ऊपर तीसरा सेल, इस तरीके से बना हुआ है। एक एक छोटे 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 सेल से मिलकर बना हुआ है, और इसीलिए एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है और हम लोग इसको देख पा रहे हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये सब जो एनिमल्स, प्लांट्स जो हम लोग को दिख रहा है, दैट आर बेसिकली मल्टी सेलुलर एनिमल्स। क्या है? मल्टी सेलुलर एनिमल्स है, मल्टी सेलुलर है। तो मल्टी सेलुलर है तो मतलब कि हम लोग को दिख रहा है, मतलब मल्टी सेलुलर मतलब कि सेल बहुत सारा वहाँ पर अरेंज है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, एंड वाई वी कॉल इट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स है, ये सब बना किसी से है? ये सेल से बना हुआ है। और ये सेल बेसिकली उस पर, जैसे मान ली कि हम लोग फूड इंटेक किए तो फाइनली फूड को ब्रेक डाउन होते हुए ये पहुंचता है सेल के पास, और सेल इसको डाइजेस्ट करता है और एब्जॉर्ब करता है। तो बेसिकली देखा जाए तो जितना भी हम लोग का जो फंक्शन कर रहा है, वो सब सबका सब सेल कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको सेल को बोलते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, अब अगर बात करें कि सेल का डिस्कवर कब हुआ, किसने डिस्कवर किया, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड द डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल का डिस्कवर किसने किया? तो हम लोग ये भी जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने लगभग 1665 1665 में इन्होंने फर्स्ट सेल डिस्कवर किया। इन्होंने क्या देखा था? तो माइक्रोस्कोप से इन्होंने एक स्लाइड्स देखा था, ये स्लाइड देखा था, और कॉर्क को देखा था बेसिकली। तो कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, अगर हम लोग इसको देखें कि ये कैसे टाइप का सेल देखे थे, तो उन्होंने देखे थे जो कॉर्क जब देखा तो उन्होंने देखा कि छोटे 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 एक कंपार्टमेंट के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो कंपार्टमेंट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसलिए उसको उन्होंने नाम दिया था, सेल दिया था। ठीक, लेकिन अब बात करें कि अगर इसके पीछे का अगर देखा जाए कि अगर पूछ दे कि ये रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था या नॉन लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था, तो चूंकि हम लोग ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो रॉबर्ट हुक ने जो देखा था, वो क्या देखा था? बॉटल कॉर्क को देखा था। अब बॉटल कॉर्क है क्या? तो कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। कॉर्क जो है वो प्लांट से आता है। ठीक, कॉर्क जो है वो प्लांट से आता है। कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम
प्लांट, वो प्लांट से आता है। ठीक, तो हम लोग क्या देखें कि कॉर्क जो है प्लांट से है। अब प्लांट में भी कहाँ से आता है, तो प्लांट का जो बार्क होता है, छाल होता है, डेड टिश्यूज होते हैं, वहाँ से आता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो ये रॉबर्ट हुक जो हैं वो बेसिकली रूप से ये जो कॉर्क देखे थे वो क्या देखे थे, डेड टिश्यूज देखे थे, डेड सेल्स देखे थे। ओके, डेड सेल्स देखे थे। ओके, तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम 1665 में। इन्होंने जो देखा था अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, उन्होंने देखा था डेड सेल्स देखा था, एक कॉर्क सेल देखा था। ओके, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग जब बात करते हैं तो इनके अलावा भी जैसे रॉबर्ट हुक ने देखा था, ये कि यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इस टेबल में बहुत कुछ चीज़ें लिखी हुई है। तो इसमें देखिए 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में देखा था। उसके बाद ल्यूवेन हुक ने 1674 ने ल्यूवेन हुक ने एक सिंपल माइक्रोस्कोप लिया और ऑब्जर्व किया। क्या उनको दिखा, न्यूक्लियस दिखा और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया के बारे में उन्होंने डिस्कवर किया। उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया, डिस्क्राइब किया न्यूक्लियस के बारे में डिस्क्राइब किया कि वो कैसा है, उसका स्फेरिकल बॉडी है और सेल के अंदर में कंटेन करता है, सेल में रहता है। उसके बाद और साइंटिस्ट आए 1838 में। 1838 में आए दो साइंटिस्ट आए, एक शेल्डन और दूसरा सचान। और शेल्डन जो थे जर्मन बॉटनिस्ट थे और जो स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने प्लांट के टिश्यूज़ को एग्जामिन किया, एनिमल के टिश्यू को एग्जामिन किया। बेसिकली देखा जाए तो जो शेल्डन जो हैं वो बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। और बॉटनिस्ट मतलब प्लांट के बारे में स्टडी किए, तो उन्होंने प्लांट के बारे में स्टडी किया, प्लांट के बारे में खोजबीन किया। और जहाँ स्वैन की बात करते हैं तो स्वैन जूलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने एनिमल सेल को स्टडी किया। और इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी प्रपोज्ड किया था जिसको हम लोग बोलते हैं सेल थ्योरी, हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। और उस सेल थ्योरी में क्या बोला जाता है, तो सेल थ्योरी में बोला जाता है क्या कि ऑल टिश्यूज, जो दोनों मिलकर शेल्डन और स्वैन मिलकर एक थ्योरी दिया कि ऑल द टिश्यूज आर कंपोस्ट ऑफ सेल्स, जितने भी या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दैट आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर सेल कंपोनेंट्स। एंड सेकेंड थिंग इज दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, लाइफ का जो जिंदा रहना है और जो हम लोग का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है वो सब सेल का बना हुआ है, और सेल ही सब कुछ मिलकर बनाता है। ये इन्होंने शेल्डन एंड स्वैन ने 1838 में बोला था। उसके बाद जो डिफरेंट साइंटिस्ट हुए, 1840 में एक साइंटिस्ट है परकिंजी, और उन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया। प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया, प्रोटोप्लाज्म टर्म परकेंजी ने दिया 1840 में। उसके बाद 1855 में एक वर्च्यू साइंटिस्ट आए, उन्होंने फर्दर अब ये जो शेल्डन एंड स्वैन ने सेल थ्योरी दिया उसको एक्सपैंड किया। और एक्सपैंड करने के बाद उन्होंने बोला कि शेल्डन एंड स्वैन तो बताए नहीं कि ये सेल आखिर आ कहाँ से रहा है। तो उसको वर्च्यू ने 1855 में उन्होंने बताया, उसी सेल थ्योरी को एक्सटेंड करते हुए बताया कि ये जो सेल है बेसिकली दे केम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पहले जो कोई सेल रहा होगा उसी से ये सेल उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होती है, और डिफरेंट सारा सेल एंड टिश्यूज फॉर्मेशन होते रहते हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट है 1953 में। 1953 में उन्होंने उन साइंटिस्ट का नाम क्या, वैटसन एंड क्रिक। वैटसन एंड क्रिक ने न्यूक्लियस के अंदर में, इस सेल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग डीएनए बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो उसके डबल हेलिकल मॉडल दिया था, किसने दिया था,
वैटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक, तो चलिए अब हम लोग आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो सेल थ्योरी क्या है। टॉपिक है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी क्या हम लोग बात अभी किए ये टेबल में कि 1835 में दो साइंटिस्ट हुए, कौन कौन सा, शेल्डन एंड स्वान। उन्होंने क्या बोले कि ऑल द लाइफ्स या ऑल द एनिमल्स आर, या ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स, या सिंपली इसको बोला जाए तो ऑल द लिविंग एनिमल्स, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड दियर सेल कंपोनेंट्स। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो 1835 में शेल्डन एंड स्वान एक एक थ्योरी दिए, जिस थ्योरी के अंतर्गत बोला जाता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक, एंड द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, और लेकिन इसी को 1855 में रुडोल्फ वर्च्यू ने उस थ्योरी को आगे बढ़ाया और ऐड किया क्या कि ऑल सेल्स आर एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन। मतलब कि जो भी सेल यहाँ पर दिख रहा है ये पहले किसी और सेल से आया हुआ है, पहले कोई सेल रहा होगा, वहाँ के उस सेल में डिवीजन हुआ होगा, तब जाकर नया सेल बनता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं कि जो सेल थ्योरी होता क्या है, तो उसको नाम दिया गया मॉडर्न सेल थ्योरी। और उसके अंतर्गत में 3 पॉइंट्स को रखा जाता है कि सबसे पहले क्या है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, cell is the basic structural unit of life, all the living organisms are made up of cells, and all the cells arise from pre-existing cells by cell division. This is the modern concept of cell theory. अब हम लोग जैसे अभी क्लास स्टार्ट किए थे तभी हम लोग पढ़ लिए थे कि हम लोग सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। तो उसका यहाँ पर भी थ्योरी में दिया हुआ है कि व्हाट डज द सेल थ्योरी मीन्स। तो ये सेल थ्योरी का मतलब क्या होता है उसके बारे में यहाँ बतलाया गया है। तो उसमें बोला गया कि ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, एंड सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बारे में बताया कि क्यों स्ट्रक्चरल एंड क्यों फंक्शनल बोला गया है। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए कि बी आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो मल्टी सेलुलर मीन्स we are made up of millions and trillions of cells together and to form an organism. So we are the structural, basically our body, our living things is composed of a different million trillions of cells that combine together to form an individual. So this is the structural unit of life. And the functional unit of life, why the cell is called the functional unit of life? Because all the cells are capability to perform the basic functions like exchanges of gases, making making new materials, cleaning up the wastage. This all depends upon the cell function. So that's why the cell is called the structural and functional unit of life. Okay. And the modern concept of cell theory, what does it say? That all the cells are what? That comes from the pre-existing cell. Pre-existing cells means that this cell does not occur spontaneously. These cells must occur from the pre-existing cells. मतलब क्या हो रहा है, कोई पहले कोई सेल रहा होगा, उसी से ये सेल उत्पन्न हुआ है, ऑरिजिन हुआ है। ये अचानक से सेल डेवलप होने की बात नहीं कहा गया है। और यही मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलता है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, सो द सेल, हम लोग सेल के बारे में जान लिए। तो सेल को अगर हम लोग देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ दियर न्यूक्लियस दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सो व्हाट डज इट मीन्स बी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक मीन्स द प्रो, एज द नेम इंडिकेट्स, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव। द प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब क्या? प्रिमिटिव का मतलब कि प्रिमिटिव
प्रिमिटिव मीन्स इसका जो न्यूक्लियस है दैट इज ऑफ प्रिमिटिव टाइप, न्यूली फॉर्म्ड न्यूक्लियस है, दैट डज नॉट कंटेन्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड इटसेल्फ. So that's why this type of cell is called the prokaryotic cell. Whereas eukaryotic cell describe, you means होता है true, मतलब वैसा सेल जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है. व्हाट डज इट मीन्स ट्रू न्यूक्लियस? ट्रू न्यूक्लियस मीन्स द न्यूक्लियस कंटेन्ड विदिन ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. मीन्स nucleus is get surrounded by the nuclear membrane, so that's why it is called the eukaryotic cell. And the what is the basic difference between prokaryotic and eukaryotic? Prokaryotic does not contains any membrane bound cell organelles. Means the membrane bound cell organelles does not present in the prokaryotic cell, whereas eukaryotic cell contains the membrane bound cell organelles like endoplasmic reticulum, like mitochondria, like chloroplast, like plastid, etc. These are present in the eukaryotic cell. As far as we are describing the prokaryotic cell contains ribosome, and ribosome is basically 70s type of ribosome present in the prokaryotic cell. Okay, and that does not means that ribosome is get surrounded by the membrane. This is not membrane bound cell organelles, that's why it is present in the prokaryotic cell. And the which type of ribosome present in the prokaryotic cell? This is 70s type of ribosome is present in the prokaryotic cell. 70s type of ribosome. Okay, and in the case of eukaryotic cell there are 80s type of ribosome is present in the eukaryotic cell. 80s type of ribosome present in the eukaryotic cell, and the membrane bound cell organelles is present in the eukaryotic cell, and along with that the nucleus is also get surrounded by the nuclear membrane. whereas the prokaryote अच्छा एक बात और कि यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम लोग जो बात कर रहे हैं कि द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट in the center, and that does not contain the cell membrane, nuclear membrane, so that place is called the nucleoids. What is called? Nucleoids. So this chromosome is present in the area of cytoplasm that is called the nucleoids. Okay. एंड द बेसिक एग्जाम्पल, अगर सिर्फ हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है एक्सक्लूसिवली बैक्टीरिया. हम लोग अगर इसकी बात करते हैं तो इसको हम लोग बैक्टीरिया इस प्रोकैरियोटिक सेल में रखा गया है. और जहाँ तक हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में. प्लांट और एनिमल सेल में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं. मतलब यूकैरियोटिक सेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स. ओके, लेट्स मूव टू द अनदर. yes. So in this table there are summary of the difference between the prokaryotic and eukaryotic cell. So let's discuss about the summary. If we talk about the nuclear membrane and the true nucleus, as what we have discussed, the prokaryotic cell does not contain the nuclear membrane, so it is absent in the prokaryotic cell, whereas the eukaryotic cell, where the nuclear membrane is present. The genetic material that is DNA or RNA, in the prokaryotic cell not enclosed in the membrane in a single chromosome, in the circular DNA form, but in the eukaryotic cell many chromosomes are present.
whereas the nucleolus, what is nucleolus? Before discussing about the nucleolus in this table, let's discuss about the nucleolus. Nucleolus is what? Nucleolus is the condensed material of the DNA or the genetic material present inside the nucleus. Okay, nucleolus is present inside the nucleus, and the nucleolus is the condensed form of genetic material, that is called the nucleolus. So in the prokaryotic there are not a condensed form of a DNA is present in the prokaryotic, so the nucleolus is absent in the prokaryotic, whereas in eukaryotic they are present. What about the cell division? Cell division is of amitosis. Amitosis means the prokaryotic cell can divide by budding or fission methods. Such type of division is called the amitosis. Whereas the eukaryotic cell gets divided by the help of mitosis and meiosis. We will further discuss about the mitosis and meiosis. What is meiosis and what is mitosis? Let's discuss something about this mitosis and meiosis here only. Mitosis is the means of cell division, and meiosis is also the means of cell division. What is the basic difference between mitosis and meiosis? Mitosis is the cell division that occurs inside the somatic cell. This mitosis occur in somatic cell. And what is somatic cell? सोमैटिक सेल, तो सोमैटिक सेल में माइटोसिस डिवीजन होता है. अब सोमैटिक सेल से जितने भी हम लोग का जो बॉडी बना हुआ है, दैट आर मेड अप ऑफ मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. दे आर बेसिकली, जब भी हम लोग को कट छट होता है, बियर एंड टीयर होता है, तब वहाँ पर सेल गेट्स रिप्लेस्ड बाय अनदर सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स. That cells actually get multiplied and cover the bears and tear, and such type of cells is called the somatic cells. Whereas meiosis occurs in only in the germ cells. Germ cells means that have the capability to form the gametes. मतलब जो गैमेट्स बनाने के लिए जो सेल इस्तेमाल होता है, उस सेल्स को हम लोग जर्म सेल्स बोलते हैं, और उसी जर्म सेल्स में क्या होता है? मियोसिस होता है. अगर हम लोग फिर नेक्स्ट यहाँ पर फिर हम लोग आ जाते हैं फीचर्स में, कि अगर फीचर्स की बात करते हैं तो नेक्स्ट फीचर क्या है? मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स. हम लोग ये भी देख रहे थे कि मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, नहीं होता है, एंड यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है. सेल वॉल की अगर बात करते हैं तो सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल में, चूँकि एक्सक्लूसिवली ये बैक्टीरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया वगैरह क्या है कि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है, लेकिन सेल वॉल ये जो हम लोग प्लांट्स का सेल वॉल और एनिमल ये बैक्टीरिया का सेल वॉल में बहुत फ़र्क होता है. प्लांट का सेल वॉल सेलुलोजिक होता है, लेकिन बैक्टीरिया का सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होता है. इसमें सेलुलोज का मात्रा नहीं रहता है, मतलब द सेल वॉल इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज मटेरियल. सो द सेल वॉल इज नॉन सेलुलोजिक इन नेचर in the case of prokaryotic cell, whereas in the prokaryotic cell they are present in the plant cells and made up of cellulose. क्योंकि एनिमल सेल्स में तो ऐसे भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, तो यूकैरियोटिक सेल के केस में वो प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, और दैट आर मेड अप ऑफ सेलुलोज. अगर हम लोग और फर्दर बात करें तो सेलुलोज हेमी सेलुलोज पेक्टिन्स का बना होता है. ये पेक्टिन्स बोल रहे हैं, सेलुलोज हेमी सेलुलोज प्रोटीन्स मटेरियल्स, ये सब से बना होता है प्लांट का सेल वॉल. ओके, चलिए हम लोग आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. हम लोग बहुत बार डिस्कस कर लिए हैं. हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके आगे का टॉपिक, जो रहेगा प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में डिस्कशन करना. देख लेते हैं क्या है. हाँ, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्या चीज़? सेल नंबर एंड शेप साइज ऑफ द सेल. ओके, तब तक टेक केयर, बाय.